सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, 1 फरवरी 1978 से लेकर वर्तमान समय 2025 चल रहा है, लगभग 48 वर्ष हो गया सहारा इंडिया परिवार को हिंदुस्तान में अपने स्थापना को लेकर। इस बीच कई सारे कीर्तिमान सहारा इंडिया परिवार के नाम पर हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और भी कई सारे रिकॉर्ड सहारा इंडिया परिवार के नाम पर हैं। इस परिवार के आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आकर आभार प्रकट कर चुके हैं। इसी सहारा इंडिया परिवार के बारे में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जी भी कई सारे बात कर चुके हैं। सहारा इंडिया परिवार जैसा परिवार नहीं है, इस प्रकार से उन्हीं सारे लोगों को देखकर हमारे जैसे, आपके जैसे करोड़ों लोग उत्साहित हुए और सहारा इंडिया परिवार को अपना जीवन भर का पूंजी दे दिए, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार इतने वर्षों से सही तरीके से सारे काम कर रहा था, कोई कमी उसके अंदर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन राजनीतिक चक्रों में, कानून के फंदों में सहारा इंडिया परिवार इस प्रकार से जकड़ लिया गया जैसे इससे बड़ा गुनहगार कोई और है नहीं। दोस्तों, जब हम किसी मार्केट में या किसी मोहल्ले में जब रहते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में पहचान लेते हैं कि वो किस नेचर का है, किस व्यवहार का है, लेन देन उसका कैसा है। लेकिन अफसोस इस बात का है, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया, सबसे टॉप प्रधानमंत्री हों या मिलेनियम स्टार हों या अन्य बहुत सारे राजनेता हों, तमाम लोगों को सहारा इंडिया परिवार को पहचानने में लगभग 40 साल लग गया। उसके बाद में आज तक, उसके बावजूद आज तक सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहीं से कह नहीं पाया कि सहारा इंडिया परिवार ने कोई गुनाह किया है, 420 किया है। क्योंकि जब तक न्याय का डिसीजन नहीं आ जाए तब तक हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को दोषी नहीं मान सकते। वो तो शुक्र मनाइए कि सहारा इंडिया परिवार ने जमाकर्ताओं के भुगतान के इंतजाम के लिए किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया, उसका पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाया, उसका पैसा इलीगल तरीके से कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया। अन्यथा भुगतान के इंतजाम के लिए जैसे अन्य कंपनियां आज गोलमोल हो गया, उसी प्रकार से सहारा का भी नाम होता। लेकिन शुक्र मनाइए सहारा श्री जी का, जिन्होंने 2091 से लेके और लगभग 2010 तक हिंदुस्तान के तमाम शहरों में तमाम प्रॉपर्टियां, ज़मीनों का बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा और आज उसका कीमत आपके जमा धन से कई गुना अधिक हो गया। तो ये तय है कि आज नहीं तो कल सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का भुगतान का इंतजाम तो सहारा श्री करके ही गए हैं। शुक्र मनाइए कि बहुत सारे लोगों के कहने पर भी सहारा श्री जी के मैनेजमेंट ने शेयर बाजार में 1 पैसा नहीं लगाया और नहीं किसी को लोन दिया। उन्होंने हमेशा सुरक्षित निवेश को बल दिया और आज उसी का परिणाम है कि सहारा इंडिया परिवार का जो भी मैनेजमेंट है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित, और हमारे जितने भी करोड़ों जमाकर्ता और लाखों कार्यकर्ता मौजूद हैं वो भी सुरक्षित। केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट की
हीला हवाली, भील ढाल कह लीजिए, या अपने सिस्टम का थोड़ा सा गलत रवैया, गलत सिस्टम कह लीजिए, उसकी वजह से हम और आप मझदार में अटके पड़े हैं। अन्यथा आपका भुगतान तो बहुत सालों पहले हो गया होता। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी इसमें बीच के लोग हैं, यानी कि भुगतान कराने वाले, भुगतान की देख-रेख करने वाले, वो 10-5 करोड़ रुपए, 10-20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए अपने मेहनताने का लेके जाएंगे, सहारा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात मजबूत हो जाएगी कि सहारनीय परिवार ठीक है और उसकी व्यवस्थाएं ठीक हैं। केवल अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को कि क्या उनकी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोग परेशान हैं, लाखों कार्यकर्ता बेरोजगार बैठे हुए हैं, हजारों शाखाएं सहारनीय परिवार की बंद पड़ी हुई हैं इन्हीं लोगों की करतूत की वजह से। अगर ये सब सहारा को न देखकर भी देश के बारे में सोच लिए होते तो शायद आज ये पोजीशन नहीं होती। दोस्तों, आज आपको सोचने की जरूरत है कि सहारा दोषी है या सिस्टम दोषी है। सहारा दोषी होता तो आज फाइट नहीं करता, ये बात आपको भी अब समझ आने लग गया होगा। लेकिन इस बात को भी आपको गांठ बांध के रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से सहारा के बारे में जो भी लोग उल्टा सीधा बकते हैं, बोलते हैं, उनको भी अब थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा, समझना भी पड़ेगा कि दोष सिस्टम का है। गलतियां किससे नहीं होती हैं? आपसे, मुझसे, सबसे गलतियां होती हैं। इसका मतलब यह है कि उसको फांसी पर चढ़ा दो। इसके बारे में भी तो साराश्री जी ने कई सारी बातों को, कई सारे मुद्दों को कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है। ये नहीं होना चाहिए। इससे कितने करोड़ों लोग प्रभावित हैं शायद लोग नहीं जानते जो व्यवस्था में हैं। खैर, मुझे आज की इस मीटिंग में आपको केवल इतना ही बताना था कि सहारनीय परिवार का शुक्र है कि उन्होंने जमाकर्ताओं के भुगतान के इंतजाम के लिए बहुत ही समझदारी से, बहुत ही मजबूती के साथ धन की व्यवस्था किया हुआ है। केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है पूरे प्रबंधन को, पूरे देश के करोड़ों लोगों को। कब वहाँ से चाहे किसी भी प्रकार का आदेश आए, कब हम आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने आपके दरवाजे तक पहुँचे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। थोड़ा बहुत गलती कभी कभी मुझसे भी होता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपने साथियों से भी आग्रह करूँगा कि आपकी हौसला अफजाई के लिए अगर प्रयास हमारा छोटा है तो छोटे से प्रयास में ही आप थोड़ा सा सहयोग अगर करेंगे तो अन्य बहुत सारे लाखों साथियों का आप बहुत बड़ा एहसान करेंगे कि गलत चीज़ों की तरफ न जाके एक ठीक जगह पर वो लोग पहुँचें, जिससे कि उनके सूचनाओं का अपडेशन बिल्कुल अपडेट बना रहे। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम।